पे लगे होंगे, क्योंकि इस वक्त हम लोग को मेहनत करना ही सबसे उचित समय है, क्योंकि दिवाली का मौसम आने वाला है एंड सभी लोगों को रॉयल क्लब की तरफ जाना है, रॉयल पूल की तरफ जाना है। तो ऐसी मेरी आशा है कि आप सभी लोग ऐसा कार्य कर रहे होंगे एंड सभी को मोटिवेट कर रहे होंगे। तो आज का सेशन सर स्टार्ट होगा बुलेटो का, जिसमें हम लोग बुलेटो के बारे में जानकारी हासिल करेंगे पहले की तरह। तो अभी अपने साथ काफी लोग नहीं आ पाए हैं, तो मैं चाहूंगा अगले 2 मिनट के अंदर सभी लोग साथियों को हम लोग बताएं कि जूम मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो अपने साथियों को आप फटाफट बताना स्टार्ट करें कि लाइव हो चुका है जूम। प्लीज सभी लोग आए। सबसे पहले हम लोग ये जानना होगा दोस्तों कि बुलेटो को लाने वाले कौन हैं, बुलेटो के पीछे कौन सी कंपनी है जिसके लिए हम सभी लोग पिछले कई सालों से साथ काम कर रहे हैं, और बुलेटो ऐसा क्या है कि जिसके लिए कंपनी दिन रात प्रयत्न कर रही है कि बुलेटो सबके पास पहुंच जाए। तो बुलेटो को लाने वाले में से जो कंपनी है उसका नाम है इनोवेशन फैक्ट्री। यानी कि इनोवेशन फैक्ट्री की बैनर तले बुलेटो का कंसेप्ट मार्केट में चल रहा है। और इनोवेशन फैक्ट्री है कहाँ से बोले, इनोवेशन फैक्ट्री दुबई से बिलोंग करती है। क्या करती है ये कंपनी? ये कंपनी ब्लॉकचेन बेस्ड आईटी सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। यानी कि ब्लॉकचेन को सहारा बना के आईटी के रिलेटेड के जितने प्रोडक्ट होते हैं मार्केट में जो आज की जरूरत है उन सब पे काम करती है। कंपनी का सोचना है कि हम ब्लॉकचेन के जरिए लोगों की जिंदगी में कुछ अमूलचूल परिवर्तन कर सकें। ब्लॉकचेन के जरिए हमारी जिंदगी में जो नया रंग भरना चाहती है कंपनी, वो कंपनी चाहती है कि हम ऐसी क्रिप्टो की इंडस्ट्री डेवलप करें जहां पे लोगों को आसानी हो, जहां पे उस क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर आके उस क्रिप्टो को यूज करके आप चाय पी सके, घूमना फिरना हो उसको, उससे आप पेमेंट कर सके, कुछ खरीदना हो उससे पेमेंट कर सके। तो ब्लॉकचेन की दुनिया में चूंकि क्रिप्टो भी काम करती है, बहुत सारे प्रोडक्ट काम करते हैं, तो इनोवेशन फैक्ट्री ने ब्लॉकचेन पे सबसे पहले अपनी एक क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च किया जिसको हम लोग BFI कॉइन कहते हैं। ठीक है, इस कॉइन को कंपनी ने अपने एक इकोसिस्टम में रखा हुआ है। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है कि BFI से स्कैन BFI कॉइन एक्सचेंज ऑन। यहाँ पर कंपनी ने ब्लॉकचेन के जरिए अपने नए नए प्रोजेक्ट को मार्केट में लाने की तैयारी की हुई है। लेकिन उन प्रोजेक्टों के साथ साथ कंपनी ने अपने नेटिव कॉइन जिसका नाम है BFI कॉइन, उसको मार्केट में एक बहुत बड़ी पहचान दिलाने के लिए उन प्रोजेक्टों के अंदर BFI कॉइन का डिमांड क्रिएट किया हुआ है। अब ये डिमांड कैसे क्रिएट है? तो दोस्तों, क्रिप्टो इंडस्ट्री में किसी भी क्रिप्टो को अगर यूज केस में लाया जाए तो वो बहुत डिमांडिंग हो सकता है, उसका प्राइस बहुत बढ़ सकता है, क्योंकि कंपनी कभी नहीं चाहती कि वो अपने कॉइन को जस्ट लाइक अ होल्डिंग या ट्रेडिंग पेयर के रूप में रख सके। वो चाहती है कि आपका हमारा BFI कॉइन मार्केट में हर जगह यूज हो सके। उसके लिए कंपनी एक इकोसिस्टम डेवलप किया जहां पे नए नए प्रोजेक्ट कंपनी उतारती चली जाएगी और वहां पे BFI कॉइन की यूजिबिलिटीज को क्रिएट करती चली जाएगी। क्योंकि कंपनी कहती है कि हम BFI कॉइन की जो लिमिटेड सप्लाई है जिसको हम लोग 2.7 करोड़, सॉरी 2 करोड़ 10 लाख, यानी कि 2.1 करोड़
सप्लाई कंपनी ने निश्चित की हुई है, जिसका 75%, जिसका 75% एज अ रिवॉर्ड मार्केट में रहेगा। उस रिवॉर्ड को अचीव करने के लिए कंपनी ने इकोसिस्टम डेवलप किया। उस इकोसिस्टम में नए नए प्रोडक्ट दिन रात में जुड़ती चली जा रही है। अभी हमारे सामने लगभग 30 से ज्यादा प्रोडक्ट मार्केट में आने के रेडी है, जिसमें से कुछ के प्रोडक्ट की बात अगर हम करें, तो जैसे हम बात करते हैं बी स्टोर के बारे में। आपके सामने बी स्टोर है, एक ऐसा ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल जो ये बताता है कि आप यहाँ से जो भी शॉपिंग करेंगे उस पे आपको लगभग 20% तक का कैशबैक मिल सकता है। हम और आप हमेशा ई कॉमर्स दुनिया में कुछ ना कुछ चीज खरीदते रहते हैं, लेकिन यहाँ से अगर कोई चीज खरीदते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो हमें यहाँ पे 20% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। लेकिन कंपनी कहती है कि यहाँ पे डिस्काउंट लेने के लिए आपको जो पेमेंट करना है, उसमें कई सारे गेटवे कंपनी देगी, लेकिन एक गेटवे और होगा पेमेंट का, जिसे लोग कहते हैं BFI कॉइन का गेटवे। अगर आप BFI कॉइन गेटवे से पेमेंट करते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलता है। और वैसे भी इस दुनिया में सभी लोग डिस्काउंट तरफ भागते हैं, तो यहाँ पे कंपनी ने एक बहुत बड़ा दाव खेला है डिस्काउंट का, जिससे BFI स्टोर पे बहुत लोग यूजर बन के आएंगे एंड यहाँ से बाइंग करेंगे। तो बाइंग करने पे उनको वॉलेट में BFI कॉइन चाहिए होगा, जो कि मार्केट में अवेलेबल पूरी तरीके से नहीं है, क्योंकि उसकी सप्लाई मार्केट बहुत कम है। तो जाहिर सी बात है, जब किसी कॉइन की डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस अप्रिशिएट होता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें टाइम टू ट्रेवल की, तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ट्रेवल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा आयाम स्थापित कर सकता है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पे आप कोई भी टिकट, कोई भी हवाई टिकट या होटल्स बुक करेंगे, जैसे दूसरी कंपनी से आप करते हैं एप्लीकेशन से, जब यहाँ से करेंगे तो आपको 15% तक का कैशबैक मिलने की सुनिश्चितता की गई है। यानी कि यहाँ पे आपको 50% का कैशबैक मिलता है। इसको आप डिस्काउंट भी बोल सकते हैं। लेकिन इस डिस्काउंट के लेने के लिए आपको यहाँ पे पेमेंट गेटवे BFI का ही रखना पड़ेगा। जैसे मैं बात करूं आपसे ट्रम्प कार्ड के बारे में, इसकी चर्चा आजकल बहुत जोरों से है, क्योंकि 11/11 को कंपनी ट्रम्प कार्ड पर एक फिर से एक ऑफर लेके आने वाली है। अब ट्रम्प कार्ड है क्या? ट्रम्प कार्ड एक ऐसी कंपनी है, कंपनी के अंदर जो ये कहती है कि हम एथिकल क्रिप्टो करेंसी को 5 to 20% के डिस्काउंट पे आपको दे सकते हैं। आज तक किसी कंपनी ने ऐसा नहीं किया, लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री का ये प्रोजेक्ट करने वाला है। ये कंपनी कहती है कि ट्रम्प कार्ड के जरिए आप 20% तक का डिस्काउंट ले सकते हैं किसी भी क्रिप्टो करेंसी पे जो इथिकल है। लेकिन इस क्रिप्टो करेंसी को लेने के लिए जो पेमेंट गेटवे होगा वो सिर्फ ओनली ओनली BFI कॉइन होगा। जैसे कि कंपनी ने अनाउंसमेंट किया हुआ है कि 11/11 को कंपनी 1,000 बिटकॉइन को सेल पे ला रही है, जिसमें 20% का डिस्काउंट लोगों को मिलने जा रहा है। लेकिन वो डिस्काउंट मिलेगा BFI कॉइन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अब मैं बात करूं फुल ऑन की, तो यहाँ पर एक BFI क्वाई के बहुत बड़ी यूज केस आ रहा है। जैसे कि एक OTT प्लेटफॉर्म के तहत मार्केट में आने वाला है, और जहाँ आपको पता ही है कि आजकल OTT प्लेटफॉर्म बहुत तेजी सक्सेस होता चला जा रहा है, और ये पूरे वर्ल्ड में काम करेगा। ठीक है, इसका सब्सक्रिप्शन कंपनी ने BFI कॉइन के रूप में रखा हुआ है, जिसका लगभग $1.5 से $2 आप पे करेंगे मंथली, और इस फुल ऑन की सर्विस को अवेल कर सकते हैं, जहाँ पे आपको BFI कॉइन पे करना पड़ेगा। जैसे मैं बात करूं आपके सामने बी बॉन्ड्स की, एक ऐसा डिजिटल बॉन्ड जो बिटकॉइन की 0.001 की 0.001 बिटकॉइन की वैल्यू को कैरी करता है। एक ऐसा डिजिटल बॉन्ड जो ये कहता है कि आप यहाँ पे सेविंग के साथ साथ लॉटरी का भी फायदा ले सकते हैं। एक ऐसा डिजिटल बॉन्ड जो कि आप 1, 2, 4, 10, 20 जितने खरीदना चाहे खरीद सकते हैं BFI के अगेंस्ट। लेकिन जब भी आप उसको सेल करेंगे तो बिटकॉइन का जो भी रेट होगा उस रेट के अकॉर्डिंग आपको वो बॉन्ड सेल होके मिलेगा। यानी कि यदि आप किसी बॉन्ड को BFI कॉइन के अगेंस्ट लेते हैं, जिसकी वैल्यू 0.001 बिटकॉइन के बराबर होती है, उसको आप सेव करेंगे और इकट्ठा कर लेते हैं 150 जितना भी आप कर सकते हैं। एंड आपको लगता है कि बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ गई है, आप उस वक्त सारे बॉन्ड्स को सेल कर दीजिए। आपको उस वक्त की वैल्यू के बराबर, बिटकॉइन की वैल्यू के बराबर आपका पेमेंट आपके पास होगा, क्योंकि बी बॉन्ड बिटकॉइन की वैल्यू के अकॉर्डिंग, रेट के अकॉर्डिंग चढ़ता है और घटता है। तो इस बी बॉन्ड को लेने के लिए भी आपको BFI कॉइन देना पड़ेगा। ये भी अपने में बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, इसको आप डिटेल से समझ सकते हैं अपनी अप्लाइंग के द्वारा। जैसे मैं क्रिप्टो कैश कार्ड की बात करूं, तो क्रिप्टो कैश कार्ड एक ऐसा डेबिट या क्रेडिट कार्ड होगा जो मार्केट में 15
मिलियन डॉलर की वैल्यू के बराबर का आपको ट्रांजेक्शन करने की अनुमति देगा। जहां पे आप कितना भी स्वैप करेंगे, हर स्वैप पे आपको 5% का कैशबैक मिलने की सुविधा मिलने वाली है। लेकिन इस कार्ड को यूज करने के लिए आपको BFI कॉइन से पेमेंट करना पड़ेगा, तब ये आपको कार्ड प्रोवाइड हो सकता है। जैसे मैं बात करूं आपके सामने इंश्योर ट्रेडिंग की, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आपको ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म में इंश्योरेंस मिलने वाला है। ये सिस्टम कहता है कि इंश्योर ट्रेडिंग में आप कितना भी फंड लगाते चले जाइए, अगर वो फंड जीरो हो जाता है तो कंपनी उस पर आपको 30% बैक कर देगी। यानी कि आपका फंड जीरो हो गया है ट्रेडिंग करते करते, तो कंपनी आपको 30% का कैपिटल आपको वापस कर देगी। लेकिन इस 30% का लेने के लिए कंपनी क्या कहती है कि आपको अपने कैपिटल का इंश्योरेंस करना पड़ेगा, जिसकी फीस BFI कॉइन के फॉर्म में ली जाएगी। ये भी एक बहुत बड़ा यूज केस है BFI कॉइन का। तो दोस्तों ओवरऑल यहाँ पे जितना भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, या चाहे सुपर 11 है या जितने प्रोडक्ट हैं, यहाँ पे सब में BFI कॉइन की डिमांड को बताया गया है। ये BFI कॉइन की डिमांड को बढ़ाने के लिए क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पे कंपनी अपने इकोसिस्टम में नए नए प्रोजेक्ट जोड़ते चली जा रही है, ताकि BFI कॉइन की डिमांड को मार्केट में बढ़ाया जा सके। इसी प्रोडक्ट में कंपनी ने हम लोग सामने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एक मैट्रिक्स प्लान दिया हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं बुलेटो, जिसके बारे में अभी डिस्कस कर रहे हैं। अब ये बुलेटो है क्या, बुलेटो में BFI कॉइन की यूजिबिलिटीज क्या है, इस पर डिस्कस करते हैं। तो पहले समझिए ये कि चीज क्या है, यहाँ पे क्या क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये टोटल 100% डिसेंट्रलाइज मैट्रिक्स प्लान होगा, जहां पे आपको काम करना है, जहां पे आपको 8 स्लॉट्स के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, जहां पे आपकी इनकम जो होने वाली है वो बिटकॉइन में होने वाली है। लेकिन बुलेटो में काम करने के लिए आपको 3 तरह की करेंसी का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, 3 तरह की करेंसी कौन कौन सी? नंबर 1 BFI कॉइन, कितना होना चाहिए? 0.1 मिनिमम। नंबर 2 USDB, ये कंपनी की स्टेबल करेंसी है, कम से कम 2 USDB आपके पास होना चाहिए। नंबर 3 BBTC, BBTC कितना चाहिए? 2। अब आपके जहन में आ रहा होगा ये BBTC क्या होता है। तो दोस्तों ये भी एक बिटकॉइन की परसेंटेज को कैरी करता है। BBTC 0.0001 बिटकॉइन की वैल्यू को कैरी करता है। ठीक है, यानी कि BBTC क्या कहते हैं इसको हम लोग? इसको कहते हैं BFIC बिटकॉइन। ठीक है, ये कितना होता है? 0.0001 बिटकॉइन की वैल्यू के बराबर ये होता है। जैसे सपोज करिए आज अगर $35,500 में बिटकॉइन की एक है, तो 0.0001 बिटकॉइन की वैल्यू क्या होगी इसके हिसाब से आजकल? तो $3.55। अगर बिटकॉइन $42,000 पे आ जाए तो ये होगा $4.2। अगर ये 28,000 पे आ जाए बिटकॉइन, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? $2.8। ठीक है, तो BBTC क्या होता है? BBTC बिटकॉइन के 10,000वें हिस्से के बराबर होता है। बिटकॉइन का प्राइस अगर बढ़ेगा तो BBTC का प्राइस भी बढ़ेगा, अगर बिटकॉइन का प्राइस घटेगा तो BBTC का प्राइस भी घटेगा। ये तीनों चीजें ध्यान दीजिए, ये आपका मिनिमम होना चाहिए। बुलेटो एक मैट्रिक्स के साथ को मैट्रिक्स प्लान है। ठीक है, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो कि एक बार डिप्लॉय कर दिया जाता है, उसको फिर बदला नहीं जा सकता। बुलेटो एक ऐसा कंसेप्ट है जहां पे बिटकॉइन की वर्षा हो सकती है। इनकम किसमें हो सकती है? बिटकॉइन में। एक ऐसा कंसेप्ट जिसके लिए 3 साल से लोग वेट कर रहे थे, अब फाइनली वो मार्केट में रन कर रहा है सक्सेसफुली। एक ऐसा कंसेप्ट जिसमें बिटकॉइन पर डे आपके पास आ सकता है, पर मिनट आपके पास आ सकता है, पर उसको प्राप्त करने के लिए कंपनी के द्वारा बताई गई स्ट्रेटजी को फॉलो करना पड़ता है और उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। कैसे? बुलेटो में लगभग एक तरीके देखा जाए चार प्रकार से इनकम मिलती है। ठीक है, जैसे कि एक होता है एकलव।
दूसरा बी क्लब, तीसरा रॉयल पूल, एंड चौथा सी मशीन। तो दोस्तों आज हम लोग इन तीन चीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि ए क्लब क्या है, बी क्लब क्या है और रॉयल पूल क्या है। तो ए और बी क्लब जो होता है इसमें 8-8 स्लॉट्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? 8-8 स्लॉट्स होते हैं, और जिसमें लोगों की संख्या सुनिश्चित होती है, यानी कि हर स्लॉट में वैल्यू चेंज हो जाती है। कैसे होती है इसको थोड़ा सा हम लोग पीडीएफ पे देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, जैसे ए क्लब के मैट्रिक्स की हम बात करेंगे आपसे, तो ए क्लब में आप देखोगे कि आपके साथ यू के साथ नीचे 6 लोगों की एंट्री होती है, यानी कि 2x2 की मैट्रिक्स बनी होती है। ये मैट्रिक्स सेम रहेगी, लेकिन स्लॉट की वैल्यू हमेशा चेंज होती चली जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं, नंबर एक स्लॉट में वैल्यू 0.0001 बिटकॉइन की, नंबर दो स्लॉट की वैल्यू 0.0002 बिटकॉइन की, नंबर तीन स्लॉट की वैल्यू 0.0004 बिटकॉइन की दिख रही है। अब ये कैसे चलता है इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। हम अगर ए क्लब की बात करें, तो ए क्लब में आने के लिए स्लॉट नंबर वन को एक्टिव करना पड़ता है, और एक्टिव करने के लिए भी जैसा मैंने आपको बताया था कि मिनिमम ये क्वांटिटी आपके पास होनी चाहिए। तो इनमें से यूएसडीबी से और बीबीटीसी से कुछ हिस्सा कटेगा, आधा आधा कटेगा। कितना कटेगा? एक यूएसडीबी कटेगा, पहले रजिस्ट्रेशन को होगा, एंड एक बीबीटीसी से आपका एक्टिवेशन हो जाएगा। जैसे एक्टिवेशन होता है आपके सामने पोजीशन क्लियर होती है इस प्रकार से। ठीक है, ये हो गया आप यू, ये नंबर वन। नंबर दो, तो ये प्लान जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये है 100% वर्किंग। इसको कभी ये ना सोचिएगा कि ये नॉन वर्किंग प्लान है, लेकिन ये वर्किंग प्लान है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है आपके अपलाइन का। कैसे मिलता है वो दिखाता हूँ। इस एक नंबर को लाने के लिए यू ने अपनी मेहनत करी, दो नंबर लाने के लिए यू ने अपनी मेहनत करी, लेकिन साथ साथ आपके पास एक इमीडिएट अपलाइन भी होता है। ठीक है, ये भी यहाँ पे स्पिल आउट कर सकता है किसी एंट्री को भी, यानी कि आपकी एंट्री लगी और आपके नीचे किसी के द्वारा भी दो एंट्री आ सकती है। इसका मतलब ये होता है कि एक क्लब के अंदर एक एंट्री को लाने के लिए दो लोग जिम्मेदार होते हैं। जैसे ही नंबर एक एंड नंबर दो की जगह फिल होती है, ये पेमेंट जाती है आपकी इमीडिएट अपलाइन को। जो भी ऊपर आपकी अपलाइन बनी बैठी होगी उसको ये पेमेंट पहुंचेगी। नंबर तीन, नंबर चार, नंबर पांच, नंबर छह, तीन चार पांच की पेमेंट यू को जाती है। किसको जाती है? यू को। कैसे? तीन को लाने के लिए एक भी काम कर सकता है या यू भी काम कर सकता है, चार को लाने के लिए एक भी काम कर सकता है या यू भी काम कर सकता है, पांच को लाने के लिए दो भी काम कर सकता है या यू भी काम कर सकता है, छह को लाने के लिए यू भी काम कर रहा है या टू भी काम कर रहा है या यू भी काम कर सकता है। किसी भी कंडीशन में तीन, चार और पांच की पोजीशन फिल होगी तो ये पेमेंट किस हो जाएगा? यू को। छठी पोजीशन जैसे फिल होती है, यहां से आप होते हैं रिसाइकल, यानी कि रीबर्थ हो जाएंगे, यानी कि फिर से ये पोजीशन खाली हो जाएगी। कैसे? इस प्रकार से ये खाली हो गई। ठीक है, अब इसको दोबारा भरना है। अगर इसे दोबारा भरना है तो सिस्टम कहता है कि आपको स्लॉट नंबर दो को क्या करना होगा? बाय करना होगा। बाय करने के लिए क्या देना पड़ेगा? 2 USDB देना पड़ेगा एंड 2 BBTC देना पड़ेगा। ये कहाँ से आता है दोस्तों? ये आता है आपकी पहले कमाई गई इनकम में से। दो इनकम आप नेक्स्ट स्लॉट में डाल दीजिए और अब उस स्लॉट को एक्टिव कर लीजिए। जैसे ही आपका सेकंड स्लॉट एक्टिव होता है तो आपके नीचे 6 पोजीशन क्रिएट हो जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हर स्लॉट में 6 लोग होते हैं। जैसे ही ये एक्टिव होता है, आपका पुराना सर्किल जो एक नंबर वन स्लॉट चल रहा है वो रिसाइकलिंग में आ जाएगा, और वहां पे फिर से एंट्री आना स्टार्ट होंगी, और फिर से यहाँ से आपको इनकम प्राप्त होती है। लेकिन जैसे आप स्लॉट टू में वर्किंग कर रहे हैं तो यहाँ से आपको इनकम मिलना शुरू हो जाती है। तो ऐसा दोस्तों हर स्लॉट में होगा। आप स्लॉट नंबर वन में होते हैं तो एक बाउंस एंट्री करते हैं, स्लॉट नंबर दो में होते हैं तो आप दो बाउंस एंट्री करते हैं या बीबीटीसी एंट्री करते हैं, स्लॉट नंबर तीन में होते हैं तो चार बीबीटीसी से एंट्री करते हैं, लेकिन साथ में रजिस्ट्रेशन के लिए अपना यूएसडीबी भी देते आते हैं। जितना आप दोस्तों आगे बढ़ते हैं, पिछले स्लॉट्स आपके रिसाइकिल होते चले जाते हैं। उसी प्रकार से नंबर चार में आप देखेंगे कि 8 USDB से आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, 8 BBTC से आप अपने आप को टॉपअप करते हैं। नंबर पांच की देखेंगे तो 16 USDB से आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, एंड 16
बीबीटीसी से आप अपने आप को एक्टिवेशन देते हैं। नंबर 5 पे, नंबर 6 पे आप देखते हैं तो 32 यूएसडीबी से आपका रजिस्ट्रेशन है एंड 32 बीबीटीसी से आपका एक्टिवेशन है। नंबर 7 पे 64 यूएसडीबी से रजिस्ट्रेशन है, 64 बीबीटीसी से आपका एक्टिवेशन एंड लास्ट 128 यूएसडीबी से आपका रजिस्ट्रेशन एंड 128 बीबीटीसी से आपका एक्टिवेशन यहाँ पे होता है। दोस्तों यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये आपका वर्किंग स्ट्रक्चर है, जहां पे आप एक स्लॉट में इनकम करते हैं, उस स्लॉट की इनकम से नेक्स्ट स्लॉट को बाय कर सकते हैं, वहां पे इनकम करी तीसरे स्लॉट को बाय कर सकते हैं। ऐसे प्रकार से आप हर एक स्लॉट को पार करते 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 8वें स्लॉट तक पहुंच सकते हैं। जब यहाँ तक पहुंचते हैं तो लगभग 511 बीबीटीसी आप कमा लेते हैं। हर स्लॉट में आप एक एक बार की इनकम जोड़ें, तकरीबन 511 बीबीटीसी आप अर्न करते हैं। लेकिन एक बात हमेशा आप सब लोग ध्यान दीजिएगा कि जब जब आप आगे बढ़ते हैं तो पिछले स्लॉट रिसाइकल होते हैं, बार बार भरते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जब 8वें स्लॉट में हो रहे होंगे, पहुंच रहे होंगे, तो आपके पिछले स्लॉट कई बार भर चुके होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कोई क्लब कोई स्लॉट कितनी बार भर जाएगा, ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, आपकी टीम वर्किंग पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे 511 बी बिटकॉइन नहीं, 5,000 से भी ज्यादा कमा सकते हो, 50,000 बिटकॉइन बी बिटकॉइन से भी ज्यादा आप एक क्लब से कमा सकते हो। कि हम वर्किंग कैसे करते हैं, टीम के साथ लगते कैसे हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो दूसरा क्लब है वो है हमारा बी क्लब। बी क्लब का मैट्रिक्स आप देख रहे हैं, तो उसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आप यू के नीचे 14 लोगों की पोजीशन बनती है। ठीक है, और यहाँ पर भी आप 8 स्लॉट पाएंगे, और हर स्लॉट में लोगों की संख्या 14 है, लेकिन हर स्लॉट की वैल्यू चेंज होती चली जा रही, जैसा कि आप पीडीएफ पे देख रहे हैं। तो आइए मैं आपको एक स्लॉट की वर्किंग समझा देता हूं, ताकि आपको पता चले कि बी क्लब में वर्किंग कैसे होती है। बी क्लब स्लॉट नंबर 1, यहां पर भी एंट्री करने के लिए आपको 1 यूएसडीबी और 1 बीबीटीसी देना होगा। जैसे कि मैंने आपको प्लान बताते वक्त बताया था कि आपको 2 बीबीटीसी एंड 2 यूएसडीबी रखना होगा। तो एक कट गया आपका ए क्लब में, और बी क्लब का पहले स्लॉट में एक ये ऑटोमेटिक कट जाएगा जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो आपका ए क्लब का पहला और बी क्लब का पहला एक्टिव हो जाता है रजिस्ट्रेशन करते समय। तो जैसे ही आप इसको एक्टिव करते हैं, आपकी पोजीशन इस प्रकार से सामने आती है। ये 214 पोजीशन होती है। ठीक है, ये होते हैं आप यू। चूंकि हमने बताया था उसमें वर्किंग प्लान है, तो 1 एंड 2 की पोजीशन भरनी है। तो यू अपना काम करता है यहाँ पर, लेकिन साथ साथ आपके पास आपके फर्स्ट अपलाइन के साथ साथ सेकंड अपलाइन भी होती है। ठीक है, तो ये लोग भी स्पिल आउट कर सकते हैं। यानी कि क्लब बी में किसी एक इंटरव्यू को लाने के लिए 3 लोग काम मिलके करते हैं, और तीनों को सहयोग से वो जगह भरी जा सकती है। तो एक नंबर का जो पोजीशन का पेमेंट होता है, वो जाता है आपकी फर्स्ट अपलाइन को, जो आपकी एक्चुअल फर्स्ट अपलाइन होती है। नंबर 2 पोजीशन का पैसा सेकंड अपलाइन को चला जाता है, यानी कि आपकी अपलाइन का अपलाइन। ठीक है, यानी ये दो पैसा किसको चला गया, फर्स्ट एंड सेकंड अपलाइन को। इसके बाद अब बात आती है नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 की। तो ये पोजीशन भरना कैसे होता है, 3 नंबर को लाने के लिए एक नंबर अपना काम करता है, ये यू अपना काम कर सकता है, या यू की अपलाइन भी काम कर सकता है। 4 को लाने के लिए एक भी काम कर सकता है, यू भी या फर्स्ट अपलाइन भी। 5 को लाने के लिए कौन ला सकता है, 2 ला सकता है, यू ला सकता है या फर्स्ट अपलाइन ला सकता है। 6 को 2 ले आएगा, यू ले आएगा या फर्स्ट अपलाइन भी ले आएगा। यानी कि आप गौर कर रहे हैं कि एक इंटरव्यू लाने के लिए 3-3 रोल लगे हैं। अगर 3-3 रोल लगे हैं तो जाहिर सी बात है जगह भर जाएगी। यानी कि 3, 4, 5, 6 का पेमेंट किसी एक सदस्य को जाएगा, जिसका नाम है यू, यानी कि आप। 3, 4, 5, 6 का पेमेंट आपको रिसीव हो गया। कितना लगाया था, एक बीबीटीसी, कितने आगे, 4। अब इसके बाद नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, 11, 12, 13 एंड 14। इसके बाद बात करते हैं हम लोग नंबर 7 कौन ला सकता है।
3 ला सकता है, ये 1 ला सकता है, या ये यू भी ला सकता है। यानी कि 7 नंबर को लाने के लिए 3 लोग खड़े हैं। ठीक है, 1, 2 ये 3। ठीक, तीनों मिलकर 7 पोजीशन को भर सकते हैं। जैसे ही 7वीं पोजीशन भरती है दोस्तों, इसका पेमेंट किसी को जाएगा, किसको जाएगा? आपकी फर्स्ट डाउनलाइन को। जो डाउनलाइन यानी कि जो आपका पहला डायरेक्ट बंदा है, जिसको आपने पहले बंदे को अपने साथ इंट्रोड्यूस किया है, उसको ये पेमेंट चली जाएगी। वो 1 भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है, वो 4 भी हो सकता है, वो 6 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये पेमेंट डायरेक्ट उसको पहुंच जाएगी। नंबर 8 और नंबर 9, इसका पेमेंट मिलता है यू को, यानी कि आपको। 8 और 9 को लाने के लिए 3 लोग, जैसे बताया था मैंने, 3, 1 यू, 4, 1 यू, ये भी काम करके 8 और 9 को ला सकते हैं और उसका पेमेंट आपको मिलता है। नंबर 10, जैसे नंबर 10 फिल होता है, ये पेमेंट जाती है आपके सेकंड डाउन लाइन को। अभी सेकंड डाउन कौन हुआ? मान लीजिए ए आपका डायरेक्ट है, ए ने बी को लगाया, यानी कि ए का डायरेक्ट कौन है? बी। तो ये आपका सेकंड डाउन लाइन है और ये आपका फर्स्ट डाउन लाइन है। ठीक है, नंबर 11 एंड नंबर 12, इसका भी पेमेंट दोस्तों आप ही को मिलेगा। 5, 2 यू, ये लोग 11 या 12 को ला सकते हैं। इसके बाद नंबर 13, नंबर 13 की पोजीशन जैसे फिल होती है, इसका पेमेंट जाता है आपकी थर्ड डाउन लाइन को। ये कौन है? बी ने सी को लगाया, ये है थर्ड डाउन लाइन। ठीक है, यानी कि आपके डायरेक्ट सबसे पहले कौन आया है, उसको ये 13वें नंबर की पोजीशन का पेमेंट पहुंच जाता है। अब नंबर 14 सबसे इंपॉर्टेंट, ये पेमेंट जाती है दोस्तों आपकी थर्ड अप लाइन को, एंड यहां से आप क्या होते हैं? रिसाइकल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कहूं थर्ड डाउनलाइन कौन है आपकी, अपलाइन कौन है? यो की फर्स्ट, ये सेकंड, ये सेकंड की ऊपर वाली, ये होगी थर्ड अपलाइन, जिसको 14 नंबर का पेमेंट जाता है। और आप यहाँ से रिसाइकिल होते हैं, और रिसाइकिल होते ही आपकी पोजीशन फिर से पहले जैसे बन जाती है, इस प्रकार से। ठीक है, ये खाली हो जाएगी। एंड आप गौर करेंगे कि आपने टोटल मिला के यहाँ से 8 इनकम रिसीव की हैं। लगाया कितना था? एक आपने बीबीटी से लगाया था और आपने 8 बीबीटी से अर्न कर लिए। ठीक है, यानी कि अब आप यहाँ पे 8 गुना पे पहुंच चुके हैं अपनी लगाई गई रकम के हिसाब से। लेकिन आपको ये रिसाइकलिंग की इनकम फिर से चाहिए, तो कंपनी क्या कहती है आपसे? स्लॉट नंबर 2 को बाय करो। वहां पे कितना पेमेंट लगता है? 2 USDB एंड 2 BBTC। जैसे आप देते हैं, आपकी पोजीशन फिर से 14 वाली आ जाती है। सेकंड स्लॉट, जैसा मैंने आपको पीडीएफ बताया था। यहाँ पर पेमेंट कौन सी मिलती है आपको? ये मिलती है, ये मिलती है, ये मिलती है। ठीक है, तो फिर से आप यहाँ पे इनकम करते हैं। चलिए हम लोग पीडीएफ में एक बार देखते हैं। आप देख रहे हैं कि आपने पहले स्लॉट में इनकम करी, 1 USDB दे के रजिस्ट्रेशन किया, और 1 BBTC दे के एक्टिवेशन कर लिया। आपने वर्किंग करी और आपने 8 इनकम कमा ली। इस 8 इनकम में से 2 इनकम निकाली, अपने सेकंड स्लॉट में डाल दी। वहां पे आपने 2 से एंट्री करी, 2 USDB से रजिस्ट्रेशन करके आपने यहाँ पे इनकम करी, एंड थर्ड स्लॉट में पहुंच गए। थर्ड स्लॉट में कितना देना पड़ा आपको? $6 देना पड़ा रजिस्ट्रेशन के लिए USDB में, एंड 6 BBTC आपने पे कर दिया। ये कहाँ से आए? आपने पिछला इनकम किया है, उसी में से आपने 6 को पे कर दिया। इसके बाद चौथी की बात करते हैं। 24 USDB से आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया एंड 24 BBT से आपने एक्टिवेशन कर दिया। तीसरे स्लॉट में जो आपने इनकम करी थी, उससे आप 24 आगे बढ़ा दी। नंबर 5 पे अगर पहुंचते हैं, तो 96 USDB से आप पेमेंट रजिस्ट्रेशन करते हैं, 96 BBTC से आप एक्टिवेशन कर लेते हैं। नंबर 6 पे आप 384 USDB से एंट्री करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, एंड 384 BBTC से
आप आपको एक्टिवेशन कर लेते हैं। इसी प्रकार से नंबर 7, $1152 यानी $1152 से आप इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं, एंड 1152 BPTC से आप अपने आप को एक्टिव कर लेते हैं। नंबर 8, 2304 USDB से आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, एंड 2304 बी बिटकॉइन से आप यहाँ पे अपने आप को एक्टिव कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जितना पैसा आप देख रहे हो, कैलकुलेशन करते हैं तो बहुत ज्यादा आता है, बट आप गौर करो, आप वर्किंग करते चले जा रहे हैं, तो वर्किंग करते करते आप हर स्लॉट को बाय कर सकते हैं। ठीक है, आपने एक स्लॉट में इनकम करी, दूसरे स्लॉट में डाल के आगे बढ़ गए, फिर दूसरे स्लॉट में इनकम करी, तीसरे स्लॉट में डाल के आगे बढ़ गए। इसी प्रकार से आप 8 स्लॉट को पार कर सकते हैं टीम वर्क के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा, और मैक्सिमम डायरेक्ट लगाते लगाते आप अपने स्लॉटों को बाय करते चले जा सकते हैं। अगर आप इसकी पोटेंशियल समझने की कोशिश करेंगे, तो सबसे जैसे मैंने आपको बताया कि आपको स्लॉट्स में 8 इनकम आपको मिलती हैं, 3 इनकम आपकी अपलाइन को जाएंगे और 3 इनकम आपकी डाउनलाइन को चली जाएंगी। यानी सबका भला इसके अंदर होता है। यहाँ पे जो नॉन वर्कर भी होगा ना थोड़ा बहुत, वही पैसा कमा लेता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नॉन वर्किंग प्लान है, नहीं, ये वर्किंग ही प्लान है। इसमें हमें सपोर्टिंग मिलती है अप्लायंस की। ठीक, तो बी कलर का पोटेंशियल ये कहता है कि यदि आप हर स्लॉट में पहुंचते चले आते हैं, तकरीबन 27,000 से ज्यादा बीबीटीसी कमा लेते हैं। और एक बीबीटीसी वैल्यू कितनी है आज के टाइम पे? $3.5। जैसे जैसे बिटकॉइन वैल्यू बढ़ेगी, इसकी वैल्यू भी बढ़ती चली जाती है। अगर इसका हम लोग ये देखें कि हम लोग रिसाइकलिंग चल रहे हैं, हम लोग आम आगे चलते चले आ रहे हैं, स्लॉट बाय होते चले आ रहे हैं, तो रिसाइकलिंग से कितनी ज्यादा इनकम हमको बन सकती है? जब आप 8वें स्लॉट तक दोस्तों पहुंचते हो, तो आपके पिछले स्लॉट कई बार रिसाइकिल हो चुके होते हैं वर्किंग द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे आप 50,000 से ज्यादा आप देख रहे हैं कि बीबीटीसी आप अर्न कर पाते हैं। दोस्तों देखो, ये 50,000 बीबीटीसी, ये 15,000 20,000 कुछ वैल्यू नहीं करता। आप जितना मेहनत करेंगे ना, उससे ज्यादा आप कमा सकते हैं। यहाँ पे आपकी मेहनत अगर 100% है, तो आपको 200% का यहाँ पे इनकम आने वाला है, 800% का इनकम आने वाला है। ये सब आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे जितना भी आप दोस्तों अर्निंग करते हैं, ये टोटल बिटकॉइन में चेंज कर सकते हो। आप बिनाइंस के जो BF20 का एड्रेस होता है ना, वहां पे आप अपने बी बिटकॉइन को स्वैप कर सकते हो और बिटकॉइन बना सकते हो। यहाँ पर दोस्तों देखो, ये जो बुलेटो का प्लान है, यहाँ पे आप वर्किंग करते करते स्लॉट्स को बाय करते हो, या एक साथ 8 के 8 स्लॉट एक साथ बाय करके अग्रिम पंक्ति में आ सकते हो और स्पिल ओवर का फायदा ले सकते हो। ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। प्लान बताना आपके अप्लायंट का अधिकार है, लेकिन उसको कितना आप अपने आप ले पा रहे हैं, कितना आप स्लॉट लेना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी होती है। ठीक है, हर व्यक्ति कोशिश करता है कि हम अच्छा कमाएं, लेकिन अच्छा कमाने के लिए हमें उस हिसाब से सोचना भी पड़ता है दोस्तों। तो कंपनी हम लोग को जो प्रोजेक्ट देती है, ये जो प्रोजेक्ट हमारे सामने है, ये प्रोजेक्ट से हम लोग बहुत ज्यादा इनकम बना सकते हैं, बशर्ते हम कैसा सोचते हैं, हम क्या चाहते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों मैंने आपको ए क्लब बी क्लब समझाया। इसके बाद कंपनी कहती है, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से कंपनी हम सबको एक पैसिव इनकम देना चाहती है, जो कि हमारा रॉयल पूल है। रॉयल पूल एक ऐसा कंसेप्ट है जहां पे ए और बी क्लब पूरा पार करने वाले, कम से कम एक बार रिसाइकिल करने वाले लोग ही आ सकते हैं। और रॉयल पूल में क्या होता है दोस्तों? रॉयल पूल में आने के लिए आपका ए और बी क्लब कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि मिनिमम एक बार रिसाइकिल होना चाहिए। 1 लाख बीएलबी से आपको एंट्री लेनी पड़ेगी दोस्तों, वन टाइम देना पड़ेगा, एंड 10,000 बीएलबी आपको हर महीने एक मेंबरशिप फीस पे करनी होगी। अब इतना कुछ देने से आपको मिलने क्या वाला है दोस्तों, ये दिखाता हूं मैं। यहाँ पे आप जो भी यूएसडीबी देते हैं क्लब बी में, हम और आप या जितने भी लोग भी यूएसडीबी जो बी क्लब में देते हैं, कंपनी इसका 50% निकाल के रॉयल पूल में डिस्ट्रीब्यूट करेगी उन लोगों को जो लोग रॉयल पूल में आ चुके हैं। और यहाँ की इनकम लाखों डॉलर की होने वाली दोस्तों। रॉयल पूल में पहुंचाने के लिए कंपनी ने नए नए ऑफर दे रही है, दे चुकी है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि 1,000 लोगों को रॉयल पूल पहुंचना है, जहां पे कंपनी लग्जरी कार देने वाली है आप सबको। तो रॉयल कोच में आने का एक अलग ही महत्व है, एक अलग ही मजा है, जिसको हम लोग लेना पसंद करेंगे। लेकिन मैं सबसे यही कहूंगा कि मेहनत के बल पे दोस्तों आगे बढ़ो। मेहनत ही सफलता की कुंजी होती है। मेहनत करेंगे, हर मंजिल प्राप्त कर लेंगे, हर मंजिल को ग्रैब कर लेंगे।
अगर मेहनत नहीं करते हैं, कोई शॉर्टकट अपनाते हैं, तो वो ज्यादा समय तक टिकता नहीं है। मेहनत करिए, जो आपके नसीब में वो आपको मिल के रहेगा, बट मेहनत करिए। और बुलेटो एक ऐसा कंसेप्ट है कि अगर आपने मेहनत करी ना, तो आपको कई गुना मिलने वाला है। तो मैं और मुझ जैसे कई लीडर्स, बल्कि बहुत साथी लोग हैं, पुराने नए, सब लोग बुलेटो को काफी समय से वेट कर रहे थे। आज बुलेटो हमारे सामने है, सक्सेसफुल रन कर रहा है, हर व्यक्ति अपनी जगह काम कर रहा है, मैं भी अलग अलग फील्ड पे काम कर रहा हूँ। तो मैं सबसे एक ही आग्रह करता हूँ कि दोस्तों, बुलेटो को हल्के में ना लें। बुलेटो में ताकत लगा के काम करें। यहाँ पे सबके सपने बदल सकते हैं, सबकी चीजों में बदलाव आ सकता है, बशर्ते हम अपनी टीम स्पिरिट के साथ काम करें, अपनी टीम को समझाएं, एजुकेट करें और आगे उनको बढ़ाएं। तो बहुत कुछ संभव है दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों, आज का प्रेजेंटेशन बुलेटो का मेरी तरफ से यहीं पर स्टॉप होता है। अब अपने साथ अपने प्यारे साथी मिस्टर रफीक खान जी भी हैं, तो मैं उनसे कहूंगा कि कम शब्दों में हमारे प्यारे साथियों को कुछ कहना चाहें। सो प्लीज, मिस्टर किंग खान। मिस्टर किंग खान, ओके, वो थैंक बिजी यू है। प्लीज भाई। हाँ, इस ओके टाइम चल रही सर। है भाई साहब। जी जी लोगों जी को जी कन्विंस करना पड़ रहा है। गुड जी जी इवनिंग सर, ऑल ठीक। फ्रेंड। बहुत शानदार प्लान प्रेजेंट किया हमारे महेश भाई ने। और इस टाइम क्या है, देखो तो तुम्हारी सीजन चल रहा, और उसके बाद में दवा प्लूटो का, तो सारे लोग बिजी हैं। कोई नहीं दोस्तों, जैसा कि आपने अभी प्लान को देखा, दुनिया का पहला ऐसा इकलौता कॉन्सेप्ट जो कोमेटिक्स के द्वारा हम लोगों को मिला है, जिससे कई लोगों ने अपनी जिंदगियां बदली है। आप देख रहे हो, जिन लोगों ने अभी नेटवर्क मार्केटिंग को अच्छे से सीखा नहीं, वो एक अच्छी खासी इनकम करके यहाँ से उभरे हैं। उन सभी दोस्तों को मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने एक नई पीढ़ी को नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा कम समय में करोड़पति बन के दिखाया। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि इनोवेशन फैक्ट्री वास्तव में दुनिया के अंदर, इस क्रिप्टो इंडस्ट्रीज के अंदर, वो नया इनकलाब लेके आई। और 3 साल से रेगुलर लोग इस चीज को देख रहे हैं। जो लोग हमसे शुरुआती दिनों में दूर हो गए थे, आज वो कई कंपनियों में इधर उधर चक्कर लगा करके अपनी लाइबिलिटी लेकर के वापस से इनोवेशन फैक्ट्री के साथ आ रहे हैं। कारण, इनोवेशन फैक्ट्री ने अपने आप को इतना मजबूत कर दिया इस इंडस्ट्रीज के अंदर कि क्रिप्टो को भी लंबे समय तक चलाया जा सकता है, बशर्ते देने वाले की नीयत सही हो। और यहाँ आप देखते हो कि हमारे ओके सर की के जो डिसीजन होते हैं, वो कितने खतरनाक होते हैं, लोगों को समझ में नहीं आते, लेकिन धीरे धीरे जब उनका फायदा नजर आता है, तो कम्युनिटी को समझ में आता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों, कि अभी हमारे सामने जो उमर भाई की तरफ से प्रमो चल रहा है, कि आप जो है रोल पुल अचीव कर लें, अचीवमेंट आपके पास होगा। तो जिसके पास अचीवमेंट होता है दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर उसका ही बोलवाला होता है। तो यहाँ पर आप खुशनसीब हैं कि शुरुआती दौर के अंदर इस कॉन्सेप्ट के साथ में हैं। अब यहाँ से जितना चाहे उतनी अर्निंग कर सकते हैं। ये समुद्र है, जितना चाहो उतना निकाल सकते हो। बहुत सारे दोस्त आज हमारे कम समय के अंदर जो अचीवमेंट लेके आए, वो 25-25 साल से वर्क करने वाले लीडर्स वो अपनी जिंदगी में नहीं ले पाए, जो हमारे यहाँ पर बहुत कम उम्र के लड़के ने। जैसे कि मैं शाहिल भाई का नाम लेना चाहूंगा, कि आज वो रॉयल क्लब अचीवमेंट उन्होंने जो किया है, उसके बहुत मुबारकबाद। और दोस्तों, आपने देखा कितनी कम उम्र के अंदर उन्होंने अभी तक जो अपना अचीवमेंट हासिल किया है इनोवेशन फैक्ट्री के द्वारा। ये एग्जाम्पल है उन लोगों के लिए जो कई सालों से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपने आप को बहुत बड़ा किंग मानते हैं, लेकिन आज तक उनके पास कोई ऐसा अचीवमेंट नहीं। तो ये इनोवेशन फैक्ट्री है, यहाँ से हर चीज मुमकिन है। आप जो हासिल करना चाहते हैं, आपका गोल होना चाहिए। अगर आपका गोल नहीं है, तो आप यहाँ से कुछ नहीं निकाल पाएंगे। गोल है तो ऑटोमेटिक आपका वर्निंग डिजायर स्ट्रांग होगा, और आप यहाँ से जितना चाहोगे उतना निकाल पाओगे। तो दोस्तों, वक्त है आपको जितना चाहे, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट के अंदर जीरो से स्टार्ट करना होता है। कोई किसी की टीम नहीं होती। यहाँ पर जितना चाहे पूरा फील्ड खाली है। आप में ताकत होनी चाहिए लोगों से मिलने की, लोगों को कॉन्सेप्ट समझाने की, और आप जितना चाहो ऐसे निकाल सकते हो।
तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू रफीक सर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि टीम स्पिरिट के साथ हमें काम करना है, मेहनत करनी है, टीम को एजुकेट करना है, उनके साथ आगे बढ़ते चले जाना है। बुलेटो वो कॉन्सेप्ट है जिससे सबकी लाइफ चेंज हो सकती है, बशर्ते एक सही पाथ पे काम करें। दोस्तों, चूंकि ये मौसम त्योहार का चल रहा है, तो मैं चाहूंगा कि आने वाली दिवाली सबकी जिंदगी में बहुत बेहतरीन हो, बहुत खुशहाल हो। और मैं वैसे भी चाहता हूँ कि सबकी जिंदगी रोज दिवाली वाली हो। तो उसको बनाने के लिए हमें बुलेटो में मेहनत करनी चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों, आज के लिए अलविदा। फिर अगली बार मिलता हूं मैं, तब तक के लिए गुड नाइट, सबक है।